बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं एशिया कप से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जितना बड़ा या जितना इंटरेस्ट इसमें लोगों का होना चाहिए था, आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इसका जो चार्म है वो डेवलप होता जा रहा है, बिल्ड होता जा रहा है जैसे जैसे आगे जा रहा है? देखिए, अभी तक तो नहीं लगता कि ऐसा, क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेज़ हुए हैं, वो सारे एकतरफ़ा मैचेज़ देखने को मिले हैं। बड़ी टीमों के निस्बतन मज़बूत टीमों के कमज़ोर टीमों के खिलाफ। लेकिन अभी जो इस वक़्त मैच चल रहा है, उसमें हांगकांग और बांग्लादेश जब आमने-सामने आए, तो ये ज़रूर है कि हांगकांग ने हैरान किया है लोगों को। पहले उन्होंने रन्स अच्छे किए ऑन बोर्ड, और इस वक़्त जब वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के लिए इतना आसान नहीं है इस मैच को अभी तक के वो उनकी वो अथॉरिटी नज़र नहीं आती, या वो हावी नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि जो दिलचस्पी है शायकीन की, वो उसी वक़्त आएगी जब पाकिस्तान और भारत सामने आएँगे, जब श्रीलंका दूसरी टीमों के खिलाफ खेलेगी, अफ़गानिस्तान बेहतर टीम के खिलाफ खेलेगी। तो उस वक़्त जाकर नज़र आएगा कि किस हद तक दिलचस्पी बढ़ती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी दिलचस्पी पाकिस्तान और भारत के मैच की होती है एशिया कप में, लेकिन उसके भी इस मरतबा टिकट्स का, जैसा अभी आपने ज़िक्र किया है, कि कीमतें कम कर दी गई हैं और को बहुत ज़्यादा जोशो-ख़रोश उस हवाले से नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक अफ़सोसनाक चीज़ ज़रूर है दोनों मुल्कों के माबैन, और उसकी ज़िम्मेदारी भारत के ऊपर आयद होती है कि जिस अंदाज़ से उन्होंने खेल के मैदान में सियासत को शामिल किया, और उसके बाद उस खेल के नाम पर सियासत की, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। और उसके साथ-साथ जो 10 मई 2025 को पाकिस्तान और भारत के माबैन एक जंग हुई, और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी का सामना करना पड़ा। उसके बाद से भी भारतीयों के लिए मुश्किलात हैं इस हवाले से कि वो किस तरीके से सामने आए अपनी टीम की सपोर्ट के लिए। तो इसके इसके एक से ज़्यादा आप उसको पहलू हैं जिन पर गौर कर सकते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया सामने आएँगे, तो फिर हालात ज़रा बदल सकते हैं इस टूर्नामेंट के। श्रीलंका बेहतर टीमों से खेलेगी, अफ़गानिस्तान बेहतर टीमों से खेलेगी, तो कुछ ना कुछ तो दिलचस्पी में इज़ाफ़ा ज़रूर होगा। बिल्कुल। अच्छा हाफ़िज़ इमरान साहब, यही इसी पे कुछ रोशनी डालिएगा कि वजह जो है कि जो अभी कल न्यूज़ आई और आज हम देखते रहे पूरा दिन कि कीमतें कम कर दी गई, क्योंकि शायद पहली बार ही ऐसा हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो किसी भी जगह पे, और ख़ास तौर पे यूएई में तो दोनों कम्युनिटीज़ बड़ी तादाद में रहती हैं, और टिकट्स जो हैं बहुत जैसे ही आते हैं हम देखते हैं कि वो निकल जाते हैं टिकट। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वजह वही है कि लोगों के जहनों में बेयकीनी होगी, या ये वजह भी हो सकती है कि इंडियंस जो हैं, इंडियन फैंस, वो हकीकतन जिस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद कि पाकिस्तान के साथ खेलने का बायकॉट किया जाए, तो उसको अब वो अमली तौर पे इम्प्लीमेंट करते हुए वो टिकट्स लेने से इनकारी हैं? देखिए, नहीं लेना चाहते तो ना लें। मतलब इस तरह से दुनिया रुकती तो नहीं है ना, लेकिन ये एक वजह तो है। लेकिन क्या उस मसले का हल है? जब आप इस सोच को देखें कि वो ये कहते हैं कि बायकॉट कर देना चाहिए, तो क्यों कर देना चाहिए ना बायकॉट? अगर वो ये अगर अगर एक चीज़ को देखा जाए, बायकॉट आप सिर्फ़ आईसीसी के इवेंट्स भी आपने खेलने हैं, एसीसी के इवेंट्स भी खेलने हैं, उनकी हुकूमत की भी ये नई हिकमत अमली उन्होंने, या जो एक एडवाइज़री जारी की है, या जो उन्होंने एक हिकमत अमली या जो पॉलिसी बनाई है उन्होंने, पाकिस्तान के साथ खेलने के हवाले से, उसमें आईसीसी के इवेंट्स खेलेंगे, एसीसी के इवेंट्स खेलेंगे, बायलैटरल नहीं खेलेंगे। तो ये तो हुकूमत का काम है ना, कि अगर उस हुकूमत ने इस हद तक अपने लोगों के ज़हनों में नफ़रत भरी है, तो आज वो जाके खड़ी हो वहाँ पर लोगों को जाकर जवाब दे। ये खेल के तकाज़ों के और इसकी रूह के मुनाफ़ी है। ये जो ख़ास सोच इस वक़्त हमें नज़र आ रही है। तो ठीक है, वैसे तो पाकिस्तान इंडिया का मैच आप दुनिया में कहीं भी करवाएँ, वहाँ पर आपको बड़ी तादाद में क्राउड नज़र आता है। लोग झोंक दर झोंक, और शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद हमेशा से स्टेडियम का रुख करती है, और पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की यही एक बड़ी ख़ास चीज़ है कि लोग अपने तमाम तर ज़रूरी कामों को एक तरफ रखकर इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज वो सूरत-ए-हाल अगर नज़र आ रही है, तो इसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है ना जी। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि दो ही राइवलरीज़ हैं जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, पाकिस्तान और इंडिया की। अगर पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी भी ऐसी हो जाती है कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, इसके अंदर से ऑक्सीजन ही निकल जाती है, इसका पूरा एसेंस ही ख़त्म हो जाता है, ये क्रिकेट के लिए बड़ा लॉस नहीं होगा? आईसीसी के लिए बड़ा लॉस नहीं होगा? क्योंकि ये मैचेस से ही पूरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एशिया का जो है उसको भी लॉस होगा। तो ये एक फ्लेवर जो कि बड़े मेरे ख्याल से सालों तक
जिसने क्रिकेट फैंस को भी उनकी तवज्जो भी हासिल की, और न्यूज़ चैनल्स और बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस। तो अगर ये मैच की ही वुक्कत ना रही तो फिर क्रिकेट की भी वुक्कत में कमी आएगी। देखिए नीलम, इसमें ये कहाँ से शुरुआत होती है, आगाज इसका कहाँ से होता है। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत खेलने के लिए गया था। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान खेलने के लिए आना था। तो भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आया, तो एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया ताकि पाकिस्तान और भारत के माबैन कसीरुल कौमी टूर्नामेंट्स में, मुकाबलों में अगर कोई भी तरीकाकार दोनों टीमों के खेलने का हो सकता है तो वो ये है कि दोनों अपने अपने मुल्क पर नहीं खेलेंगे, दोनों एक किसी तीसरे मकाम पर खेलेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी उसी हाइब्रिड निजाम के तहत खेली गई। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ? ये पाकिस्तान की वजह से तो नहीं हुआ। पाकिस्तान तो मेजबानी कर रहा था, भारत ने आकर खेलने से इनकार किया। और उसी बुनियाद पर फिर अब वुमेन वर्ल्ड कप जब खेला जा रहा है तो पाकिस्तान वुमेन टीम अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगी, श्रीलंका में सारे के सारे मैचेस। तो अब उसका एक और मरहला, एक और तस्वीर जिसका आपने जिक्र किया है कि अब यूएई में खेले जा रहे हैं इसके मैचेस, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के। और अगर शायकीन की तवज्जो कम हो रही है तो ये तो उन लोगों को देखना है कि जिनके फैसलों की वजह से आज दुनिया क्रिकेट अपने जो रिवायती हरीफ हैं दुनिया भर में, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वैसे अगर रिवायती हरीफों की हम बात करते हैं ना, तो जो लोगों की दिलचस्पी है तादाद के एतबार से, उसमें पाकिस्तान इंडिया की मैचेस का कोई मुकाबला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैचेस भी अगर आपस में खेले जा रहे हो, पाकिस्तान और इंडिया जब आमने सामने होते हैं तो ये लगभग दो दो अरब लोग आमने सामने होते हैं। लगभग 2 अरब लोगों की नजरें इस क्रिकेट मैच पर होती हैं, इससे भी ज्यादा लोगों की नजरें इस मैच पर होती हैं। तो इस मुकाबले की रूह को बरकरार रखना, इसकी हकीकी मानों में जो लुत्फ़अंदोज़ होना है लोगों ने, वो उस वक़्त ही होंगे जब पाकिस्तान भारत में जाकर खेलता है, भारत की टीम पाकिस्तान आकर खेलती है, तो उसकी इसका आगाज़ किसने करना है? किसके ऊपर इसका उधार है जो उसने चुकाना है? तो पाकिस्तान तो 23 के वर्ल्ड कप में भी गया, पाकिस्तान उससे पहले 16 के वर्ल्ड कप में भी भारत खेलने के लिए गया, पाकिस्तान 2012-13 में एक सीरीज़ भी खेलने के लिए व्हाइट बॉल की इंडिया चला गया था, पाकिस्तान 2011 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया खेलने के लिए चला गया था। आना किसने है यहाँ पर? तो ये उन लोगों को सोचना है, उन लोगों को देखना है, उसके साथ-साथ आईसीसी को देखना है कि क्या वो इस मैच को, इन दोनों ममालिक की क्रिकेट को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आज तक पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ, तो ये किस किस्म की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है? आप देखें कि ये जो दोहरे मायार हैं, उसकी बदतरीन मिसाल है कि जब आप खेलते हैं व्हाइट बॉल में, तो इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होने चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होने चाहिए। ये जो एशिया कप शुरू हुआ है, इसमें इस हद तक इस बात की कोशिश की जाती है कि 2 मैचेस हर हाल में हों पाकिस्तान इंडिया के। अगर फाइनल में चले जाते हैं तो वो तो फिर सोने पे सुहागा होगा। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चूंकि वो आपने जाना है, होम अवे बेसिस के ऊपर खेलना पड़ती है आपको, तो उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होते हैं। तो ये कौन सा मायार है आईसीसी का जिसकी बुनियाद पर वो इन सारे टूर्नामेंट्स का इंतजाम करते हैं। तो इन चीजों हम्म। को देखने की जरूरत है। आपके सियासी ताल्लुकात ठीक नहीं होते, आपके सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं होते, लेकिन खेलों के जरिए ही आपके ताल्लुकात को ठीक करने का एक रास्ता निकलता है। और माजी में हुआ 99 का टूर जब पाकिस्तान ने किया था इंडिया का, जिन लोगों ने वो देखा है, जिन लोगों ने कवर किया है, वो बखूबी वाकिफ है कि उस वक्त हालात क्या थे। फिर 2004 में जब बरसों के बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, उस वक्त के हालात जिन लोगों ने उनको देखा हुआ है, वो बखूबी वाकिफ हैं कि किस तरीके से उस वक्त क्रिकेट पाकिस्तान में खेली गई थी। फिर जवाब में जब पाकिस्तान भारत गया तो वो हालात लोगों के सामने हैं। बिल्कुल। अच्छा, हाफिज़ साहब, हम दोबारा से बात करते हैं एशिया कप की ही। आपको पाकिस्तान की टीम के हवाले से अगर ख़ास तौर पे बात करें तो किस तरह की लग रही है? अभी हमने देखा कि ट्राई नेशन जो सीरीज़ है वो भी खेली, उसी जगह पे खेली, और उसमें जो टीम की परफॉर्मेंस है, ठीक है जीत तो गए, लेकिन उसके ऊपर भी सवालात जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो एक बड़ा टूर्नामेंट जहाँ पे इंडिया का भी सामना करना है, बकिया जो ख़ास तौर पे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो इस तनाजुर में कैसे देखते हैं इस वक्त जो टीम मौजूद है पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को अगर आप सुनते हैं तो उनकी तरफ से तो सब अच्छा ही अच्छा है ना। लेकिन इसका इन्हिसार होगा कि उसकी एक वजह ये है कि जो आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अच्छा खेल जाए, तो कुछ इनफरादी तौर पर ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपनी ज़ाती कारकर्दगी से मैच का नक्शा बदल सकते हैं। अ, वो पाकिस्तान के पास हैं, वक़्त आएगा अगर वो परफ़ॉर्म कर जाएँगे तो दुनिया देख लेगी। लेकिन जब आप एक टीम की हैसियत से देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी खराबियाँ नज़र आती हैं, कमी नज़र आती है। जब आप
मुश्किल हरीफों के खिलाफ खेलते हैं, बड़े मुकाबलों में खेलते हैं, तो आपके असाब का और आपकी सलाहियतों का एक मुख्तलिफ अंदाज में इम्तहान होता है। और ये जो असाब का और सलाहियतों का मुख्तलिफ अंदाज में इम्तहान है, ये आप किसी आम क्रिकेट शायक को नहीं समझा सकते, या बहुत सारे लोगों का इस पहलू पर तवज्जो जाती नहीं है। उनके ख्याल में अगर आप अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं या आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, एक ही तरह का टेम्परामेंट आपका टेस्ट होता है, एक ही तरह की स्किल आपकी जो है वो चैलेंज होती है। ऐसा नहीं है। अगर आप यूएई के खिलाफ खेल रहे हैं और आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, तो आपका टेम्परामेंट मुख्तलिफ लेवल के ऊपर टेस्ट होगा, उसका इम्तहान होगा। आपकी असाब का, सलाहियतों का मुख्तलिफ सतह पर जाकर इम्तहान होगा। आपके ऊपर दबाव बहुत मुख्तलिफ होगा। तो जब पाकिस्तान और भारत आमने-सामने आएँगे, तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो हकीकी सलाहियतें हैं, उनका इम्तहान होगा। अब देखना ये है कि वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। हमारे पास दूसरा स्पिनर कौन होगा, हम दूसरे फ़ास्ट बॉलर के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं, टीम कॉम्बिनेशन क्या बनाती है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट। अच्छी उम्मीद तो रखी जा सकती है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़तेहयाब देखना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान इस 14 तारीख वाले मैच में कामयाबी हासिल करें और इस मुल्क के लोगों को खुशियाँ मिलें क्रिकेट के मैदान से। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है, बहुत अच्छी टीम है। उनके पास वसाइल बहुत अच्छे हैं, बैटिंग के शोबे में, बॉलिंग के शोबे में। उनके पास वो 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर जो कल की भी बात करते हैं, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं और उसके अलावा उनके पास 3 ऐसे बॉलर्स हैं जो कि साथ में पूरे के पूरे बैट्समैन भी हैं। हार्दिक पांड्या की सूरत में, शिवम दुबे की सूरत में, अक्षर पटेल की सूरत में। तो उनका तो कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनता है कि 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बैटिंग के शोबे में भी मुकम्मल अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा कर सकते हैं और बहसीत बल्लेबाज मैचेस जीत सकते हैं। हम्म। और अगर वो आते हैं बॉलिंग करने के लिए, तो वो बॉलिंग में भी 4-4 ओवर्स में अपनी टीम के लिए फतहगर कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। अच्छा, मैं सो आपसे उनके एक और पास पॉइंट पे भी जानना चाहूँगी। बिल्कुल इस वक्त हम देख भी सकते हैं ऑन पेपर भी, और बॉडी लैंग्वेज, और जो अभी लास्ट सीरीज़ हुई है उसके ऊपर भी इंडिया का एक अपर हैंड है। एक और बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितनी क्रिकेट मिल रही है, कितनी लीग्स में वो जा रहे हैं। हम बहुत आहिस्ता से देख रहे हैं, बड़ा सिस्टमैटिक वे में लग रहा है कि जो मुख्तलिफ दुनिया की लीग्स हैं, क्रिकेट लीग्स, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को माइनस किया जा रहा है। और जब हम देखते हैं उन टीम्स के बारे में, जो ये प्राइवेट क्रिकेट टीम्स हैं लीग्स में, उनके ऑनर्स जो हैं वो इंडियन निकलते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अब हमने देखा इंग्लैंड में जो 100 है, यहाँ पर भी मुंबई इंडियंस ने जो लंदन की एक टीम है उसको ख़रीद लिया है, मैनचेस्टर की टीम जो है उसको ख़रीद लिया है। यहाँ से भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की निकलते जाएंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ सोच रहा है कि बाकायदा इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए कि अभी पिछले दिनों एक जगह 84 पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे 84 प्लेयर्स रखने थे, और उसमें पाकिस्तान का एक खिलाड़ी भी जो है वो उन्होंने नहीं लिया। तो इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाई जा रही है? नीलम, देखिए आवाज उठाने की क्या बात है। इधर इंग्लैंड में ही एक क्लब चैंपियनशिप की मीटिंग हुई थी, जो कि मेरा ख्याल है कि जब इंग्लैंड और इंडिया के माबैन क्रिकेट सीरीज चल रही थी, गालिबन उन्हीं दिनों में हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो उस मीटिंग में शिरकत ही नहीं की थी, और मीटिंग में गालिबन, या उस उन दिनों में जो बातचीत हो रही थी वो ये हो रही थी कि ये जो क्लब चैंपियनशिप है, जैसे पाकिस्तान दुनिया भर की जो टीमें हैं, उनको एक जगह पर टी20 क्रिकेट के लिए इकट्ठा किया जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो उसका हिस्सा नहीं था। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का कि अगर अगर किसी को साइड पर किया जा रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना, अपने आप को, अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए, अपनी अहमियत को जताने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए। तो क्या हम वो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला उसका हिस्सा क्या हो सकता है? पहला मरहला क्या हो सकता है? पहला मरहला ये हो सकता है कि आप बैनुल-अक़वामी क्रिकेट जहाँ पर खेल रहे हैं, वहाँ पर आपके नताइज, आपकी कारकर्दगी इनफ़रादी और इज्तिमाई तौर पर ऐसी होनी चाहिए कि लोग चलते-चलते रुक जाएँ कि यार, जैसे रुका करते थे, ये पाकिस्तान की टीम है। तो आपको अपनी कारकर्दगी का मायार जहाँ भी आप खेल रहे हैं, उसको बुलंद करना है। और उसके बाद एक आजकल के दौर में जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। चूँकि लीग क्रिकेट बढ़ गई है, टी20 क्रिकेट आ गई है, क्रिकेट में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, लोग इसके ज़रिए मुल्कों के ताल्लुकात एक-दूसरे के वो बड़े असरअंदाज होते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए इन चीज़ों को यकीनी बनाना है कि वो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में जहाँ कहीं भी है उसको पेश करें। सरेदस्त जो आपका सवाल है, इसमें जो लोग चाहते हैं, जैसे आपने भी ये 100 का भी ज़िक्र किया और लीग्स का भी ज़िक्र किया, तो आप जगह मैदान खाली तो नहीं छोड़ सकते ना। आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप रास्ता निकालते हैं अपने लिए। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना है, जो कि अभी तक बज़ाहिर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है। बिल्कुल, लेकिन ये जो इंडिया का इसमें किरदार है, स्पेशली क्रिकेट बोर्ड का और इंडियन जो प्राइवेट टीम्स के ऑनर्स हैं उनका किरदार भी सामने आ रहा है। और अब इस पे पाकिस्तान ने ही आवाज़ उठानी है, कोई और तो पाकिस्तान के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि बिल्कुल। सबके अपने अपने मफादात हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।